मजबूत इरादे, साहस, जुनून, सम्मान। आर्टिलरी सेना का वो हिस्सा जो जंग में बड़ी बड़ी तोपों से रॉकेट्स और मिसाइल्स छोड़कर दुश्मन को बेअसर कर देता है। इन आर्टिलरी गन्स के ज्यादातर प्रोसेसेस ऑटोमेटेड होते हैं। जहां आम हथियारों से लंबी दूरी पर निशाना लगाना मुमकिन नहीं होता, वहां ये आर्टिलरी वेपन सिस्टम्स इनडायरेक्ट फायरिंग द्वारा लंबी दूरी तक जमीनी हमला कर सकते हैं। इनडायरेक्ट फायरिंग सिस्टम्स के विकास और लगातार सुधार की वजह से विश्व युद्ध में जितनी जानें तोपों की वजह से गई, उतनी किसी और हथियार से नहीं। Artillery is the god of war. It is a battle winning factor in any battle. जंग के मैदान में इन्फेंट्री और दूसरे कॉम्बैट यूनिट से बहुत पहले आर्टिलरी हरकत में आ जाती है। ये तोपें दुश्मन के इलाके में भारी बमबारी करके उन्हें कमजोर कर देती हैं। आमतौर पर आर्टिलरी को तैनात होने के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता, इसलिए सही वक्त पर तैनात होना ही हार या जीत का फैसला करता है। आर्टिलरी फौज यानी तोपची, जिन्हें गनर्स भी कहा जाता है, इन्हें हमेशा दुगनी तेजी से काम करना पड़ता है। सही ढंग से तैनात की गई आर्टिलरी फायर किसी भी जंग का रुख बदल सकती है। Engage target, over. दुश्मन के ठिकाने पर बीचों बीच लगातार बमबारी करने से वो तितर बितर हो जाता है और उसके हमला करने की क्षमता घट जाती है, जिससे टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और पैदल सैनिक ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाते हैं। The enemy potential is degraded to that extent that the willpower of the enemy is not there to fight. घातक बमबारी की क्षमता के कारण आधुनिक रणनीतियों के फैसलों में आर्टिलरी की खास भूमिका है। Artillery is the last argument of kings. It begins with RT and ends with RT. आर्टिलरी सही मायने में एक मल्टी टेरेन लड़ाकू है। इन तोपों को किसी भी तरह की भूमि पर तैनात किया जा सकता है, मैदानी इलाकों से रेगिस्तानों तक, पहाड़ों से बर्फीली चोटियों तक या घाटियों में भी। तभी तो इंडियन रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का मूल मंत्र है सर्वत्र इज्जत व इकबाल, यानी सभी जगहों पर रुतबे और शान के साथ। बर्फ से जमा सियाचिन का जंगी मैदान उन तोपचियों के साहस का गवाह है, जिन्होंने कम ऑक्सीजन में भी हर तरह की चुनौतियों का सामना किया। मैदानी इलाकों और रेगिस्तानों में तो इन तोपों को हमले के ठिकाने तक चलाकर ले जाया जाता है, लेकिन 21,000 फीट ऊपर पहुंचाने के लिए इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटकर हाथों से घसीटा जाता है और फिर पहुंचकर दोबारा जोड़ा जाता है। ये तोपें दुश्मन की बोलती बंद करने के लिए और इन बर्फीली सरहदों की रक्षा करने वाले सिपाहियों की मदद करने के लिए सदा वचनबद्ध हैं। The temperature is from -50 to +5. That is in winters. Apart from that, you have got avalanches, crevasses, then chill plains, the variety of diseases that people face here. अपने इलाके पर पकड़ बनाए रखने के पैदल सैनिकों के मकसद को पूरा करने के लिए एक तोपची बमबारी की मदद लेने के लिए सदा वचनबद्ध है। आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर सैनिक लगातार पहरेदारी करते हैं
ताकि दुश्मन की जरा सी भी आहट मिलते ही तोपों को हरकत में लाया जाए और दुश्मन जहां है वहीं दफन कर दिया जाए। आर्टिलरी की रेजिमेंट भारतीय सेना की उस मुहिम को साकार करती है जिसमें विनाशकारी बमबारी से कम समय और बिना जाने गंवाए जंग को अंजाम दिया जाता है। चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले इन तोपचियों ने अपनी ताकत के प्रदर्शन से बार बार ये साबित किया है कि ये जंग की किस्मत को पूरी तरह बदल सकती है। आग के गोले बरसाकर इन तोपों ने भारत पर आए आज तक के सभी खतरों का डटकर मुकाबला किया है। In 1999 Kargil war, the war was fought and won by both infantry and artillery. कारगिल युद्ध ने आधुनिक रणनीतियों में आर्टिलरी के अति महत्वपूर्ण योगदान को उजागर किया और उसकी भूमिका को एक नई दिशा दी। हर रोज करीब 300 बंदूकों, मोर्टर्स और MBRL से करीब 5000 आर्टिलरी शेल्स, मोर्टर बम और रॉकेट्स छोड़े जाते थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस पैमाने पर गोलीबारी कभी नहीं हुई थी। भारत के आर्टिलरी वेपन सिस्टम्स 1 से 45 किलोमीटर के घेरे में कहीं भी निशाना साध सकते हैं। 105 mm की इंडियन फील्ड गन्स भारतीय आर्टिलरी की अव्वल दर्जे की तोपें हैं। ये एक ही जगह से 17 किलोमीटर दूर तक के टारगेट पर निशाना लगा सकती हैं। इंटेंस फायरिंग मोड में ये एक ही मिनट में 5 राउंड्स फायर कर सकती हैं और इन्हें मैदानों में, रेगिस्तान में या पहाड़ों पर तेजी से तैनात किया जा सकता है। 130 mm टोड फील्ड गन रूसी मूल की तोप है जिसकी पहुंच 27 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। 52 कैलिबर लेंथ की ये तोप काफी लंबी दूरी तक रॉकेट्स फेंक सकती है। बोफोर्स की 155 mm FH-77 फील्ड हॉविट्जर को दुनिया के सबसे बेहतरीन और क्रांतिकारी टोड फील्ड आर्टिलरी सिस्टम्स में से माना जाता है। इसमें एक ऑक्सिलरी पावर यूनिट लगा हुआ है जो इसे सेल्फ प्रोपेल्ड बनाता है। इसकी पावर यूनिट से ही इसके हाइड्रोलिक सपोर्टेड ऑपरेशंस चलते हैं जिसकी वजह से ये इस्तेमाल में काफी आसान है। बोफोर्स FH-77 जैसी आधुनिक आर्टिलरी गन्स पहाड़ों को पार करते हुए 30 किलोमीटर दूर बसे ठिकानों को भी उड़ा सकती हैं। As we are all aware that in the mountainous range there are various ridge lines having various heights. So you need to clear all those heights. गन को ऐसे एंगल में पोजीशन किया जाता है जिससे गोले पर्वतों को पार करके सीधे दुश्मन के ठिकाने पर जा गिरे और दुश्मन पूरी तरह स्तब्ध रह जाए। इसे 5 सदस्यों का एक दल चलाता है। The main people who are required is the number 1, who basically controls the fire of the gun and takes the orders from the command post and acknowledges them and further implements them onto the gun. The number 2 is handles the crane. The number 3 is known as the layer, who lays the gun and whenever the data is received from the command post, he computes it and lays it accurately. The number 4 is there to load the charge bags. The number 5 is there to prepare the ammunition. इन तोपों को दुश्मन से दूर ऐसी जगह तैनात किया जाता है जहां से दुश्मन दूर होने के बावजूद खुद को इनकी पहुंच से बचा नहीं We are सकता। talking about firing at ranges at 20 kilometers, 30 kilometers and even beyond. This range cannot be seen from the gun end. So you need someone who can see the target end. सटीक निशाना लगाने के लिए दुश्मन के ठिकाने की सही पोजीशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आर्टिलरी फौजियों की एक टुकड़ी एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट और इन्फेंट्री के बीच का तालमेल करती हुई तोपों का मार्गदर्शन करती है। दुश्मन के ठिकाने का पता चलते ही आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर उनकी सही लोकेशन की जानकारी फील्ड गन यूनिट्स को देता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री की मदद से तोपों के मोर्चे और लक्ष्य के बीच की दूरी और दिशा की कैलकुलेशन की जाती है। यह ऑब्जर्वेशन पोस्ट तोपों से कई किलोमीटर दूर हो सकता है। 1 round gunfire. Battery target. Number 1 throw.
और इस तरफ ठिकाने के सही कोऑर्डिनेट्स मिलते ही गन पोजीशन ऑफिसर तोपों को निशाने पर सेट कर देता है। 572 चार्ज वाइड 4 एलिवेशन 0264। फायरिंग का ऑर्डर मिलते ही तोपची गोलों को छोड़ना शुरू कर देता है। Fire by order. Fire by order. फायर बाय ऑर्डर। नंबर 1 थ्रो। Number 1, fire. नंबर 1 फायर। They are not able to see the target. It is the observation post officers assisted by a wide variety of surveillance devices who see the fire and direct the fire wherever they require. We have a saying in artillery, guns never lie. We are able to achieve a very high degree of accuracy. सटीक निशाना लगाना न सिर्फ जंग के नजरिए से जरूरी है बल्कि आर्थिक रूप से भी, क्योंकि तोपों में लगने वाला एम्यूनिशन बहुत महंगा होता है। प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस के एक एक गोले की कीमत 16 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। कुछ ग्लोबल पोजिशनिंग गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स की कीमत तो 45 लाख तक पहुंच जाती है। भारी लड़ाई के दौरान एक तोप को ही एक रात में 3000 राउंड्स तक फायर करने पड़ सकते हैं, जो तोपचियों के लिए आसान नहीं है। इसका मतलब उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह स्वस्थ रहने की जरूरत है, ताकि वो हर आदेश का पालन पूरे उत्साह से कर सके। अगर दुश्मन को तोपों के ठिकानों का पता चल जाता है तो नियम के मुताबिक तोपचियों को झुककर अपनी रक्षा तो करनी ही है, लेकिन हालात बेकाबू होने से पहले तोपों को भी एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। आखिर तोपों के बगैर एक तोपची तो कुछ भी नहीं। We've got an alternate position wherein which is already prepared. दुगनी तेजी से काम करने की क्षमता ही तोपचियों की खासियत है। फायरिंग रोककर 3500 किलो की इस फील्ड गन को निकाल ले जाने में इन्हें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। We have to continue giving our fire support to our jawans who are sitting ahead, and from there we carry out the same task as before. पलक झपकते ही तोपों को तैनात कर पूरी तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता ही इनका प्रमाण पत्र है। अपनी हर चाल में बिजली जैसी फुर्ती ही एक अच्छे गनर की पहचान है। एक तोपची के लिए इससे बड़े गर्व की बात कोई नहीं कि फायर करने का सबसे पहला मौका उसे मिले। Good afternoon, ladies and gentlemen. Here the difference starts. You're in the School of Artillery. This is the last time that you'll walk in the School of Artillery gun drill ground. You see nobody's walking there. You start back and come running. Here we go. In the next 2 days, we'll try and get you a little flavor and a sense of what is artillery all about. It was really very memorable moment for everybody of us to touch the Bofors gun. What will we do to .938? So we'll destroy it, sir. In the next 2 days, we'll try and get you a little flavor and a sense of what is artillery all about. I understand that you've been to the Indian Military Academy and a few more institutions of the Indian Army, and very frequently you have used the word gun. But in artillery, the word gun denotes something slightly different. पश्चिम भारत में देवलाली स्थित स्कूल ऑफ आर्टिलरी वो जगह है जहां सभी आर्टिलरी ऑफिसर्स को तोप चलाने का हुनर सिखाया जाता है। We have got regimental center where they train for 1 year before they are called recruits, before they come into the regiment. After they come into the regiment, initially we take 1 more year to train them. इन भावी तोपचियों को मैप रीडिंग,
ज्योग्राफी, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के मूल सिद्धांत समझाए जाते हैं। So, if this target is at 3000 meters, how much would 1 degree be equal to in terms of meters? I was imagining the whole picture that when we are going to fire at Bola 938, how the situation would be. So I'd be at the OP point telling right, add 800 meters, minus less 800 meters, या drop 800 meters. तोपों को सही निशाने पर फायर करने के लिए मिशन आर्मी के कैंडिडेट्स को सबसे पहले आर्टिलरी ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑपरेशंस के बेसिक्स सीखने होंगे। हालांकि काफी हद तक ये प्रक्रिया ऑटोमेटेड है, फिर भी मिशन आर्मी के प्रतियोगियों को फायर कंट्रोल प्रोसीजर और तोपें फायर करने के बेसिक सिद्धांतों को सीखना होगा। अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट क्या है। सर ने भी बोला these are just the basics. This is from where the officers also start and then they go on to bigger and greater things. Yeah, so it should be 4 degrees. 240 minutes divided by 60 minutes. As per the bearing, it has to be 240 degrees, which is somewhere close to Rocky Knob. क्लास की याद आ गई थोड़ी बहुत। मैथमेटिक्स तो अपना बचपन से ही खराब है और अब तक ठीक नहीं हुआ, तो मैथमेटिकल जब यहाँ कुछ कैलकुलेशन चल रही तो मेरे ऊपर से ही जा रही थी। What will we do to 0.938? Sir will destroy it, sir. So let's see what we do to it. When we were taken to our posts and our task, we were given a target and manually we had to, like they said in the army, neutralize the target using our observation post skills and directing coordinates to the guns who were firing indirectly. एक तोपची को हमेशा ये मानकर चलना होगा कि उसकी तोप उसी के हुक्म के मुताबिक चलती है, इसलिए किसी भी नाकामी के लिए सिर्फ और सिर्फ तोपची ही जिम्मेदार है। You are the only one who has a direct view of the target. Everyone else who's firing is dependent on you to give exact coordinates to the target. So I think the OP officer is one of the most important roles played during war. Fire. Fire. टारगेट नहीं गया लेकिन उसके लाइन में लेफ्ट में लगा, निशाने पे नहीं लगा। एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, बीच में जो था उसमें लगा ही नहीं। I'm confident enough now, at least if they send me to the battlefield, I'll do wonders. I have some experience now and I... No experience, this is nothing. In battles there is no... मिशन आर्मी कैंडिडेट्स को असली युद्ध जैसे माहौल का अनुभव हो रहा है। ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर की भूमिका में 130 mm टोड फील्ड गन से फायर करने के बाद अब बारी है इंडियन आर्मी की अव्वल दर्जे की तोप को आजमाने की 155 mm बोफोर्स। We were introduced to the Bofors guns and yeah, I would rate that as one of the best moments on this trip because those guns are just royal. मिशन आर्मी के 5 कैंडिडेट्स को इस तोप को चलाने का एक बेहद नायाब मौका मिलने वाला है, जो 1999 के कारगिल युद्ध में इंडियन आर्मी की जीत की सबसे बड़ी वजह थी। It was really very memorable moment for everybody of us to touch the Bofors gun, to sit on the Bofors. ये बिल्कुल जबरदस्त चीज है क्योंकि ये सब फुल्ली ऑटोमेटिक है और टैंक से ही बढ़िया, मतलब एक मुकाबले की चीज है। बढ़िया नहीं कहेंगे लेकिन मुकाबले की चीज है बोफोर्स। They're huge. If I mean how mammoths are described from the Stone Ages, they're just like that. आगे देखिए आर्मी एयर डिफेंस, इंडियन आर्मी के सबसे युवा हिस्सों में से एक। देखते रहिए। वॉर सिचुएशन में भी रेस्क्यू करने जा रहा हूँ किसी हिल टॉप पे। सोमवार रात 10 बजे आइडिया प्रेजेंट्स नेट जियो मिशन आर्मी देश के रक्षक पावर्ड बाय सैमसंग मोबाइल, सिर्फ नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर। नेट जियो पर हमेशा आपने देखी जंगल की सबसे बेहतरीन कहानियां, हमेशा कुछ नया, कुछ ऐसा जो सब कुछ भुला दे। देखिए जंगल की सबसे बेहतरीन कहानियां वाइल्ड, हमेशा रात 8 बजे नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर।
This is the making of heroes. 5 आम हिंदुस्तानी जिनमें जज्बा है कुछ कर गुजरने का। रास्ता चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वो आगे बढ़ते जाएंगे अंतिम लक्ष्य तक। आसमान की ऊंचाइयों से लेकर जंग के मैदान तक, वो हर मुश्किल का सामना करेंगे। ये है कोशिश खुद को परखने की, एक बेहतरीन सेना की नजरों में खरा उतरने की। चलिए नेशनल जियोग्राफिक चैनल के साथ इंडियन आर्मी को नजदीक से देखने एक बहुत ही खास टेलीविजन सीरीज जो 5 आम हिंदुस्तानियों के साथ चलेगी, उनके जीवन के सबसे बड़े मिशन पर। आइडिया प्रेजेंट्स नेट जियो मिशन आर्मी देश के रक्षक, पावर्ड बाय सैमसंग मोबाइल। सोमवार रात 10 बजे सिर्फ नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर। सेना की एयर डिफेंस ब्रांच पर यह जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरह के हवाई हमले से सुरक्षा प्रदान करे। आर्मी एयर डिफेंस तकनीकी रूप से सेना का सबसे ज्यादा एडवांस्ड हिस्सा है। ये दुश्मन के हवाई हमलों को डिटेक्ट कर उन पर निशाना लगाकर उन्हें खत्म करने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। We firstly work in sync with the Air Force, and we are there to basically bring down the enemy aircraft. Firstly, the aircraft can come from any direction, and the speed is so that the reaction time that is available to us is very less. It is very important that we have some form of early warning given to us, and this is what is provided by the radars. इनमें से कुछ एयर डिफेंस रेडार्स तो 400 किलोमीटर दूर तक के हवाई हमले के संकेत पढ़ सकते हैं। The moment there's an enemy aircraft which takes off and intrusion is carried from our borders, we do get the early warning from these radars, based on which we are able to further give the warning to our weapon systems, which are located for defense of these vital assets all over the region. When 5 aircrafts are hovering on you or coming towards you, you have to decide which one to engage first. आर्मी एयर डिफेंस में उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करने के तरीके में स्पीड और चुटकियों में फैसला लेने की क्षमता की जरूरत है। The rate of fire of the equipment is around hundreds of rounds per minute. आकाश शत्रुंजाही यानी आसमान से दुश्मन का सफाया आर्मी एयर डिफेंस का नारा है। इसी के चलते ये एंटी एयरक्राफ्ट गन से लेकर सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम्स तैनात करता है। At present, the inventory of the Army Air Defense hold the latest technology which is existing in the world. तेजी से बदलती हुई तकनीकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आर्मी एयर डिफेंस के अफसरों को लगातार अपनी जानकारी अपडेट करनी पड़ती है। This is an arm which depends on technology a lot. We are procuring new weapon systems, new missile systems, new radars. There are so many equipments still to learn and more to come and more to fire.
हालात के चलते अगर जरूरत पड़े तो एयर डिफेंस जंग के मैदान में भी इन्फेंट्री की मदद करती है। आर्मी एयर डिफेंस की टुकड़ियां आज 24 घंटे दुश्वार से दुश्वार इलाकों में भारत की सरहदों को दुश्मन के हवाई जहाजों और मिसाइलों से सुरक्षित रखती हैं। भारतीय सेना की सबसे युवा शाखाओं में से एक होने के बावजूद आर्मी एयर डिफेंस एक स्टेट ऑफ द आर्ट हिस्सा बन गया है। चलिए अब लौट चलते हैं स्कूल ऑफ आर्टिलरी में, जहां मिशन आर्मी के कैंडिडेट्स लोरोस के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। लोरोस, लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन एंड रेकिएंट ऑब्जर्वेशन सिस्टम। इससे उन्हें बोफोर्स गन से फायर करते समय मदद मिलेगी। लोरोस यानी लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम का इस्तेमाल आर्टिलरी रेजिमेंट्स दुश्मन की तोपों का पता लगाने और टारगेट्स को पहचानने के लिए करती हैं। रिमोट कंट्रोल संचालित इस सिस्टम में लगा है हाई क्वालिटी ड्यूल सीसीडी कैमरा, पावरफुल जूम लेंस, एक थर्मल इमेजर और कई सारे सेंसर्स जो टारगेट क्षेत्र की हलचल को कैप्चर करते हैं। लोरोस द्वारा जनरेट किया गया डेटा पढ़ना एक स्पेशलाइज्ड काम है जो एक गनर को सीखना ही पड़ेगा। ये किसी नौसिखिए के बस की बात नहीं। So is this the point? This is the target. Is this done? Yeah. What's the data? Data is 90060. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते इला को इसके कोड समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। 060. Platoon, locality, fire. Fire by order. Number 3, fire! I think I've got it right. It's right in the center of the target. This thing 91111. It was much faster than the day firing. It all got over within minutes, and that's when you realize how swiftly things happen during actual war. You could be sitting in your bunker, and in the next moment. That's what I felt when the night targeting was happening. Both our guns were firing at the target that I had marked. Easting. 8, 9, 9, 4, 3. Northing. 2, 2, 4, 7. Northing 2, 2, 4, 7. It was very away from the target. मतलब मेरे को पता ही नहीं चल रहा था, स्क्रीन में दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने जॉयस्टिक को घुमा के वो देखा तो it was very extreme towards right. Easting 90488. 25423. अपने जवानों से सम्मान की उम्मीद करने वाले आर्टिलरी अफसर को न सिर्फ अच्छी तरह तोप चलाना आना चाहिए बल्कि उसका निशाना भी सटीक होना चाहिए। इन दोनों पहलुओं में किसी भी तरह की छूट की कोई गुंजाइश नहीं। एक गन पोजीशन ऑफिसर की हैसियत से उनका आखिरी टास्क होगा 105 mm इंडियन फील्ड गन को सीधे दुश्मन के ठिकाने पर फायर करना। कौन होगा असली तोपची? वॉर सिचुएशन में रेस्क्यू करने जा रहा हूँ किसी हिल टॉप पे। सोमवार रात 10 बजे आइडिया प्रेजेंट्स नेट जियो मिशन आर्मी देश के रक्षक पावर्ड बाय सैमसंग मोबाइल, सिर्फ नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर। जब बड़े लोग सोचते हैं हमेशा बड़ा ही सोचते हैं। जब ये कुछ बनाते हैं हमेशा चीज होती है विशाल। नेट जियो पर दुनिया की सबसे बड़ी चीजें बिग, हमेशा रात 9 बजे नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर। भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक रहेंगे हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोई दुश्मन
किसने क्या सीखा है और कितना, ये जानने के लिए स्कूल ऑफ आर्टिलरी के इंस्ट्रक्टर्स ने एक छोटा सा टेस्ट रखा है। इन पांचों कैंडिडेट्स को एक 105 mm इंडियन फील्ड गन से फायर करना होगा। इंडियन फील्ड गन, टोटल वेट 3700 kgs है। पहले फायर से इन्हें दिए गए टारगेट पर निशाना लगाना है, दूसरे फायर से उस टारगेट को बर्बाद करना है। चूक हुई तो तीसरा मौका नहीं मिलेगा। Our energy level should be 1 man equal to 2, so that we can do it. जोश है? Yes sir. Confidence full है? Yes sir. पता नहीं, थोड़ा वीकनेस सा लग रहा है और चक्कर जैसी आ रही है। शायद से डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है। एक आर्टिलरी ऑफिसर को भीषण मौसम में भी डटे रहना पड़ता है, चाहे वो थार रेगिस्तान की सुलगती गर्मी हो या सियाचिन ग्लेशियर की कड़कती ठंड। लेकिन यहां तो सह्याद्री रेंज की गर्मी ने ही रोहन को परेशानी में डाल दिया है। I know Rohan past 3 weeks, he's just taking a quick 40 wings and he's going to come back and we're going to have 2 very strong hands joining us. नहीं, अभी पोलो लिया ना, so he just needs a little sugar. हुआ क्या चक्कर? पानी पिया? पानी और पी ले, मुंह में पानी। अच्छा, क्या कर पाएगा कि तोपों को पोजीशन करने के लिए जरूरत है ताकत की, लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने के लिए जरूरत है दिमाग की। इन दोनों खूबियों के मालिक ही एक कामयाब तोपची बन सकते हैं। 3700 kg का गन उठाने का है और उसको डिप्लॉय करके टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का है। चल 1 2 3 लेफ्ट लेग, कम ऑन रुद्रा, रुद्रा नहीं जंग के मैदान में सिर्फ अपनी वाहवाही की उम्मीद लगाने वाले तोपचियों के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ चाहिए टीम वर्क, एक आर्टिलरी यूनिट की पहचान। क्या खोलो आराम से, डोंट प्रेस। सीधा करिए। टास्क हम 5 लोगों का ही था और हमारा एक ऑलरेडी पहले ही बेहोश हो गया था और सिर्फ मुझे चोट लग गई, तो थोड़ा ये भी था कि हमें टास्क करना है। वी हैव टू शो दैट वी आर टुगेदर एंड वी कैन डू इट। रोहन की ही तरह जख्मी होने के बावजूद ईला ने भी दोबारा हिम्मत बांधी है। वो जानती है कि उसकी टीम को उसकी जरूरत है। टारगेट सामने 1000 मीटर। इनके टास्क में शामिल है दिए गए टारगेट पर डायरेक्ट फायर करना। तोप की दिशा और गन का एंगल ये फैसला करेगा कि निशाना कितना सटीक लगेगा। नंबर 1 इंगेज। The first round that was fired was not seen by anyone. So I blindly corrected it and I kind of overshot it because my first round was much over the target. रुद्राशीष जो कर रहा है उसे तोपचियों की भाषा में ब्लाइंड करेक्शन कहते हैं। Actually, it wasn't that good because the first round जो है दिखा ही नहीं कहाँ गिरा है. From a range of 225, I got into 215. इससे इंटरनेशनल मिशन पर जाने की इसकी उम्मीदों पर असर पड़ सकता है। Target seen, sir. Just waiting to get there to set the things in place. आर्मी अफसर की बेटी इला T-90 टैंक के अपने पिछले टास्क में विफल रही, लेकिन इस बार उसने खुद को साबित करने की ठान ली है। फील्ड आर्टिलरी में ज्योमेट्री का ज्ञान बहुत कम होता है। I thought the shell is going to go right on the target, but then it was just on the right. I think even my correction wasn't correct. सामने 1000 मीटर, लाइन अप स्क्रीन। Target destroyed, sir. Bullseye. कुलदीप ने पहले ही मौके में सही निशाना लगा डाला।
और दूसरों के लिए मुश्किल कसौटी खड़ी कर दी। टारगेट का जो कपड़ा था वो भी फटाने वो सिर्फ हिल गया शायद। एक खड़ा चीन टारगेट टारगेट तो सामने दिखाई दे रहा है। इससे पहले कुलदीप ने फायर बहुत अच्छा किया, उसके टारगेट को लगे शायद से। तो अभी इट्स नाउ माय टर्न। नंबर 1 इंगेज। गनर की भूमिका में मेहनती रोहन कुलदीप से पिछड़ रहा है। पहले राउंड में रोहन का निशाना सिर्फ जरा सा चूक गया था, लेकिन दूसरे राउंड में थोड़ा बहुत सुधार करने के बावजूद बात नहीं बनी। आई थिंक नीचे से गया टारगेट के, मतलब थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस था। क्या प्रियंका इस बार निशाने पर हमला कर पाएगी? वैसे इस बार इसका आत्मविश्वास और सकारात्मक रवैया बिल्कुल एक काबिल तोपची जैसा ही है। बहुत हो चुका है, हमारी टीम ने बहुत काम कर लिया उस पर। अब मुझे फाइनल न्यूट्रलाइज करना है टारगेट को। सर 5 of us has done the good job because मैंने स्टार्टिंग में उनको बोला कि वो कपड़ा फाड़ने का काम मेरे पहले के कंटेस्टेंट करके गए, तो वो उसको पूरा नहीं करने को मिला है। गोले को तोप में डालकर जोरदार आवाज के साथ उसे बंद करके फायर करने के बाद होने वाली उसकी खूंखार गर्जना मिशन आर्मी कैंडिडेट्स की यादों में हमेशा गूंजती रहेगी। आखिर यही वो काबिल दावेदार हैं जिन्हें इन लाजवाब आर्टिलरी फील्ड गन्स के साथ वक्त बिताने का मौका मिला है। मिशन आर्मी इनमें से भी सबसे बेहतर को ढूंढ रही है। फील्ड गन पर सभी कैंडिडेट्स ने ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर की भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोरोस टास्क में भी सभी ने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की। पहली पोजीशन पर है रुद्राशीष, दूसरी पोजीशन पर कुलदीप और प्रियंका के बीच टाई हुआ है, और इनसे थोड़ा ही पीछे तीसरी पोजीशन पर इला और रोहन में भी टाई हुआ है। अगले हफ्ते मिशन आर्मी बढ़ेगा कॉम्बैट फ्लाइंग की ओर आर्मी एविएशन में। As they say, guts is the prerequisite to be here. भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक रहेंगे हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोई दुश्मन कभी अगर भूले से देख ले इधर, कोई दुश्मन कभी अगर भूले से देख ले इधर, दीवारे हम बनेंगे मां, तलवारे हम बनेंगे मां। झूले तुझको है किसने भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक रहेंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब बड़े लोग सोचते हैं हमेशा बड़ा ही सोचते हैं। जब ये कुछ बनाते हैं हमेशा चीज होती है विशाल। नेट जियो पर दुनिया की सबसे बड़ी चीजें बिग, हमेशा रात 9 बजे नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर। This is the making of heroes. 5 आम हिंदुस्तानी जिनमें जज्बा है कुछ कर गुजरने का। रास्ता चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वो आगे बढ़ते जाएंगे अंतिम लक्ष्य तक। आसमान की ऊंचाइयों से लेकर जंग के मैदान तक, वो हर मुश्किल का सामना करेंगे। ये है कोशिश,
खुद को परखने की, एक बेहतरीन सेना की नजरों में खरा उतरने की। चलिए नेशनल जियोग्राफिक चैनल के साथ इंडियन आर्मी को नजदीक से देखने एक बहुत ही खास टेलीविजन सीरीज जो 5 आम हिंदुस्तानियों के साथ चलेगी, उनके जीवन के सबसे बड़े मिशन पर। आइडिया प्रेजेंट्स नेट जियो मिशन आर्मी, देश के रक्षक, पावर्ड बाय सैमसंग मोबाइल। सोमवार रात 10 बजे सिर्फ नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर।